मेरे प्यारे सभी दर्शकों को मेरा दिल से नमस्कार। साथियों, यह कहानी अब तक की शायद मेरी सभी कहानियों में से एक बेहतरीन कहानी है, क्योंकि इस कहानी को जब मैं टाइप कर रहा था तो मैंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला किया है, जो कि आपको वीडियो के एंड में पता लग जाएगा। इसलिए साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और मेरा किया हुआ फैसला आपको सही लगता है या गलत लगता है, आपकी जो भी राय है, आपके जो भी विचार हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस दमदार कहानी को, जिसका शीर्षक है राजा, बाज और कबूतर। महाराज शिवी बड़े ही दयालु और शरणागत वत्सल थे। एक बार राजा एक महान यज्ञ कर रहे थे। इतने में एक कबूतर वहां पर आ जाता है और राजा की गोद में छिप जाता है। पीछे से एक विशाल बाज भी वहां पर आता है और राजा से कहता है कि हे राजन, मैंने तो सुना था आप बहुत बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हैं, फिर आज धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? यह कबूतर मेरा आहार है और आप मुझसे मेरा आहार, मेरा भोजन छीन रहे हैं। इतने में कबूतर राजा से कहता है कि महाराज, मैं इस बाज से डरकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महाराज। अब राजा धर्म संकट में पड़ जाते हैं, पर राजा अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके कहते हैं, राजा कहते हैं कि तुमसे डरकर यह कबूतर प्राण रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है, इसलिए शरण में आए हुए इस कबूतर का मैं त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग शरणागत की रक्षा नहीं करते उनका कभी भी कल्याण नहीं होता। तब बाज कहता है कि राजन, प्रत्येक प्राणी भूख से व्याकुल होते हैं, मैं भी इस समय भूख से व्याकुल हूँ। यदि मुझे इस समय यह कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरे प्राण जाने पर मेरे बाल बच्चों के प्राण भी चले जाएंगे। हे राजन, इस तरह एक जीव के प्राण बचाने की जगह कई जीवों के प्राण चले जाएंगे, कई जीवों की जान निकल जाएगी। तब राजा कहता है, शरण में आए हुए इस कबूतर को तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। किसी और तरह तुम्हारी भूख शांत हो सकती हो तो बताओ, मैं अपना पूरा राज्य, पूरा साम्राज्य तुम्हें दे सकता हूँ, पूरे राज्य का आहार तुम्हें दे सकता हूँ, अपना सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ, परंतु यह कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता। तब बाज कहता है कि हे राजन, यदि आपका इस कबूतर पर इतना ही प्रेम है, इतना ही स्नेह है, तो इस कबूतर के ठीक बराबर का तोल कर आप मुझे अपना मांस दे दीजिए, मैं अधिक नहीं चाहता। राजा कहता है, तुमने बड़ी कृपा की, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूं। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार के काम न आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना बेकार है। हे बाज, मैं तुम्हारे कहने के अनुसार ही करता हूं। यह कहकर राजा ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में उस कबूतर को बैठाकर दूसरे में अपना मांस काट काट कर रखने लगे और उस कबूतर के साथ तोलने लगे। कबूतर की रक्षा हो और बाज के भी प्राण बच जाएं, दोनों का ही दुख निवारण हो, इसलिए महाराज शिवी अपने हाथ से अपने शरीर का मांस काट काट कर तराजू में रखने लगे। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता ही गया। राजा ने शरीर भर का मांस काट कर रख दिया, परंतु कबूतर का पलड़ा नीचे ही रहा। तब राजा खुद ही तराजू पर चढ़ गए। जैसे ही राजा तराजू पर चढ़े, वैसे ही कबूतर और बाज दोनों ही अंतर ध्यान हो गए और उनकी जगह इंद्र और अग्नि देवता प्रकट हुए। तब इंद्र ने कहा कि राजन, तुम्हारा कल्याण हो, और यह जो कबूतर बना था यह अग्नि है और बाज मैं स्वयं बना था। हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने जैसा महान कार्य किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है, वह परम धाम को प्राप्त करता है। अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी जीते हैं, परंतु प्रशंसा के योग्य जीवन तो उन लोगों का है जो दूसरों के लिए जीते हैं। इंद्र ने राजा को वरदान देते हुए कहा कि हे राजन, तुम चिरकाल तक दिव्य रूप धारण करके
पृथ्वी का पालन करते हुए अंत में भगवान के ब्रह्मलोक में जाओगे। इतना कहकर वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। सज्जनों, भारतवर्ष वह भूमि है जहां राजा शिवी और दधीचि जैसे महान लोग अवतरित हुए हैं, जिन्होंने परोपकार के लिए अपना जिंदा शरीर दान में दे दिया था। और एक हम लोग हैं, जिंदे की तो बात छोड़िए, मरने के बाद भी अंग दान नहीं करते। दोस्तों, मरने के बाद यह शरीर किसी काम का नहीं रह जाता, उसमें से बदबू उठने लगती है। घर और परिवारजन जल्द से जल्द उसे घर से बाहर ले जाते हैं। अगर वह शरीर काम का होता तो वह उसको जलाते या गाड़ते क्यों? परंतु आपके लिए जो काम का नहीं है, वह शायद किसी को जीवन दे सकता है, किसी को रोशनी दे सकता है और मेडिकल साइंस को एक नई दिशा दे सकता है। और ऐसा साथियों तब हो सकता है जब आप इस मृत शरीर को दान करें। इसलिए अब समय आ गया है कि हम भी अंग दान करके परोपकार के लिए भागीदार बने और अपने जीवन को सफल बनाएं। यदि साथियों मैं अपनी बात करूं तो मैं यह फैसला कर चुका हूं कि मैं अंग दान अवश्य करूंगा। साथियों, कृपया इस बात पर अपने विचार जरूर प्रकट करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या यह मेरा फैसला उत्तम है या नहीं, सही है या गलत। जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, प्यारे से कमेंट के माध्यम से जरूर कमेंट करें। और साथियों, कमेंट आपके बहुत से लोग पढ़ते हैं, क्या पता उन लोगों पर भी आपके प्यारे से कमेंट का प्रभाव पड़ जाए। तो साथियों, मिलते हैं फिर और किसी बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।